नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम मैथ में एक टॉपिक पढ़ेंगे, बॉड मास। ये बॉड मास ऐसा चीज़ है जिसके बिना मैथ अधूरा है। कोई भी दिया गया संख्या या फिर क्वेश्चन, उसमें कैसे सॉल्व करना है, किसको प्रायोरिटी देना है, ये हम समझेंगे। पहले तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। 9 इंटू 4 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 माइनस 6 का मान बताओ। अब इसमें क्या है हाँ, कई बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं कि स्टार्टिंग में क्या है, क्या करेंगे 9 इंटू 4 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 माइनस 6, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम एक ट्रिक बता रहे हैं जिसको बोलते हैं बॉड मास। इसके लिए सबसे पहले करेंगे हम क्या, बॉड मास की स्पेलिंग को एक तरफ से लिख देंगे, BODMAS। इनका भी एक फुल फॉर्म है, लिखेंगे कैसे, B फॉर ब्रैकेट, ये जो O है इसको हम ऑफ भी बोलते हैं, प्लस पावर भी बोलते हैं। जैसे ब्रैकेट है, ब्रैकेट का जो सिंबल होता है आप सब जानते हैं। कुछ ब्रैकेट ऐसे होते हैं, ये मिडिल ब्रैकेट, ये सबसे बड़ा ब्रैकेट। अब ऑफ हो गया पावर, इसमें क्या है, कोई भी संख्या लिखा है, मान लीजिए 3 लिखा है, उसकी जो भी पावर है, 2 है, 3 है, उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्या आता है, डी, इसको लिखेंगे हम डिवीज़न। इसका जो सिंबल होता है आप सब जानते हैं, ये भाग। इसके बाद होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब होता है गुणा, सिंबल है ये गुणा। ए फॉर जो होता है एडिशन, इसका साफ मतलब है जो ऐड लिखा है यानी जोड़ना, तो जोड़। नेक्स्ट जो है एस से सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं है, बस लास्ट में है घटाना। सब्स्टिट्यूशन मतलब कि किसी को भागों में बांटता है, तो उसका मतलब हो गया घटाना। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसमें ये समझना है, ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है। खैर ये क्वेश्चन कंप्लीट है नहीं, अभी देखते हैं क्या इसमें ब्रैकेट है। ये जो फर्स्ट में ब्रैकेट है क्या इसमें है, नहीं है, छोड़ो। ऑफ या पावर है किसी में, नहीं है, उसको भी छोड़ो। अब देखें डिवीज़न, डिवीज़न है कहीं पे, हाँ तो यहाँ पे है। अब इस क्वेश्चन को पहले हम यहाँ लिख लेते हैं वापस से, 9 इंटू 4 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 माइनस 6। इसमें जैसे ब्रैकेट नहीं है हमारे पास, पावर नहीं है इस क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में मैं डालूंगा ज़रूर, अभी इसमें नहीं है। क्या है, डिवीज़न। जो ये डिवीज़न है पहले इसको सॉल्व करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि कहीं पे भी दिक्कत ना जाए। ध्यान से देखिए, जो डिवाइड का ये जो चिन्ह लगा है, किसके किसके पास लगा है, 10 2, मतलब 10 के भागे 2 कितना होगा, हम इधर भाग करेंगे तो आएगा 5। इनका काम हो गया इसलिए इसको क्रॉस कर दे रहे हैं, इसका भी काम हो गया, आया क्या 5। अब जो ये इसके बाद में जो चिन्ह है, इसके पहले जो चिन्ह है उतार दो, सेम टू सेम। और संख्या भी क्या है, 4 इन 9। स्टेप बाय स्टेप करने से ये रहता है कि कहीं का भी हमको चिन्ह नहीं छूटता, कहीं संख्या नहीं छूटती, और
कहीं डबल नहीं उसको यूज़ कर पाते। अब क्या है, डिवाइड का काम हो गया। नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन। इसमें देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे है, ये है। तो 9 इंटू 4 कितना होगा, 36। इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। नेक्स्ट क्या है, 5 प्लस 5 माइनस 6। इसके बाद जो चिन्ह है ऐड है, ऐड, तो इसको हम जोड़ देंगे। 36 प्लस 5 आएगा 41 और माइनस 6 इसमें घटा देंगे जो भी आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो कहीं पे भी गलती नहीं होगी। इसके बिना मैथ अधूरा है। कोई भी क्वेश्चन करेंगे बॉड मास का यूज हर जगह होता है। अब हम इसको अगले क्वेश्चन में देखते हैं, जिसमें पूरा ब्रैकेट, ऑफ, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सटीट्यूशन ये सब रहेगा। गलती लोग कहाँ पे करते हैं, जो ये सब्सटीट्यूशन है ना, तो उसका चिन्ह नहीं देखते हैं कि यहाँ पे चिन्ह क्या है। जैसे कि हम यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए लिखा है 6 माइनस 10 डिवाइड बाय 5। करते क्या है लोग, जैसे डिवाइड किए, 5 दूना 10 आया 2, चिन्ह को ध्यान नहीं देंगे कि ये माइनस में था, 2 लिख दिए, इसको उतार दिए, पता नहीं है यहाँ क्या लिखना है, कुछ भी लिख दिए तो वो हो जाता है गलत। इसलिए ये जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप समझाया हूँ, अभी बिगिनर्स के लिए ज़रूरी है कि स्टेप बाय स्टेप ही करना। एडवांस में फिर तो डायरेक्ट आप देख के यहाँ आंसर लिखेंगे। बस कोऑपरेट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 इंटू 5, इसको कर देते हैं ब्रैकेट पे, प्लस 11 माइनस 5। ये जो 5 है इसको कर देते पावर, और अपॉन वो डिवाइड बाय 5। इसमें क्या क्या है, इनटू है, हाँ एडिशन भी है, सब्स्टिट्यूशन भी है, हाँ और सभी चीज़ है। ठीक है, इसका आंसर निकालेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। इसमें क्या करना है, पहले देखना क्या आ रहा है, क्या ब्रैकेट कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊँगा, ब्रैकेट जो है पहले जिसमें ज़्यादा संख्या है उसको सॉल्व करेंगे, तो उसको सॉल्व करने के लिए उसके अंदर का जो भी है वो सॉल्व करेंगे। उसमें एक कोई संख्या आ गया कि किसी कितने भी अंकों की एक संख्या आ गया तो वो सॉल्व हो गया। जैसे इसमें है तो एक संख्या, लेकिन अभी उसको उसमें पावर चढ़ा है, उसको हम एक संख्या कैसे बनाएंगे देखिए। 6 पंचे 30, ठीक है। अभी इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं, ब्रैकेट से निकाल सकते हैं क्योंकि सॉल्व हो गया, लेकिन अभी ब्रैकेट में रखते हैं। प्लस 11 माइनस 5 का जो स्क्वायर होता है 25 डिवाइड बाय 5। इसको भी निकाल सकते हैं। क्या हुआ, 30 प्लस 11 माइनस 25 डिवाइड बाय 5। नेक्स्ट स्टेप क्या है अपने पास, हमने यहाँ पे दो चीज़ सॉल्व कर लिया एक ही लाइन में। पहले तो किया ब्रैकेट सॉल्व, और उसी के साथ हमने कर दिया पावर, ब्रैकेट को सॉल्व, पावर हो गया सॉल्व। अब क्या देखेंगे, डिवीज़न है क्या कहीं पे, ये रहा। संख्या देखना है, किससे कटेगा, 5 25, 5 आया, ये सब नहीं रखना है, क्रॉस हो गया, उसका काम हो गया। यहाँ पे गलती आपसे तब नहीं होगी जब स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसके सामने जो भी संख्या नहीं, जो भी चिन्ह था वो लिख दो, -11
प्लस जो भी है एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आप लोग कहेंगे कि ये तो बाद में था डिवीज़न के बाद, लेकिन हमने पहले ही कर दिया। तो नहीं, हमने वो किया था ब्रैकेट सॉल्व। वो अगर ये ब्रैकेट है ना तो खुद में एक क्वेश्चन है, अगर इनको हटा दें और मान लीजिए इसी को ब्रैकेट के अंदर अभी इसी में डिवीज़न दे दें तो पहले डिवीज़न सॉल्व होगा, मतलब वो खुद में एक क्वेश्चन बन जाता है। तो ब्रैकेट के अंदर के ये नहीं देखना है, देखना है तो उसको अभी बताऊंगा मैं। 30 + 11 क्या है अभी एडिशन, 30 + 11 कितना हो जाएगा 41 -5। बिगिनर्स के लिए अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, नहीं तो इन सब में इतना करना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट करो आंसर लाओ। 41 - 5 कितना होगा 36। ये हमारा फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन और करा देते हैं ताकि जो भी कंफ्यूजन हो सब क्लियर हो जाए। उस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा इससे हार्ड पर उतना हार्ड नहीं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा सॉल्व। लिखते हैं क्वेश्चन, 20 × 20 / 20 + 20 - 20। इसका आंसर क्या दे पाएंगे आप लोग? तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या है, डिवाइड। देख लिए ना, ब्रैकेट तो है नहीं कहीं पे, पावर तो है नहीं कहीं पे, ज़्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं। कभी रीजनिंग में MP पुलिस या फिर अग्निवीर या फिर और कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में ये सब देता है, कि इसमें रीजनिंग में भी दे देता है, मैथ में भी दे देता है। तो ज़्यादातर तो ऐसे ही आते हैं, और आते हैं तो फिर दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको फॉर्मूला जो भी है पता है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। कितना आएगा इसका, 20 से 20 कैसे कटा, 20 × 20। यहाँ का पूरा सॉल्व हो गया, इसको दोबारा नहीं लिखना। कई लोग यही गलती करते हैं, इसका काम कर लिए फिर इधर उसका दोबारा काम कर दिए तो वहाँ गलत हो जाता है। इसको इसीलिए क्रॉस कर देता हूँ मैं। अब इनटू इधर का 20 + 20 - 20। अब क्या आया, डिवीज़न हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन, 20 × 1 तो वही आएगा 20, फिर +20 - 20, 20 + 20 40, और ये -20, तो फिर आंसर आएगा 20। ये हमारा फाइनल आंसर। कोऑपरेट करने के लिए धन्यवाद।